करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। राजनीति धैर्य की दुनिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो धैर्य रखता है, धीरज को धारण करता है, वही राजनीति में सही मायनों में जनसेवा की डगर पर आगे बढ़ पाता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी एक ऐसा ही चेहरा है जो कि धीरज भी धारण करता है और धैर्यवान भी है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने उनके कंधों पर व्यापारियों की आवाज को उठाने और व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित करने की एक महती जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बनाए गए श्री धीरज खंडेलवाल की। ये नाम राजनीति में तो वैसे बहुत नया और ऐसा लगता है कि नवाचार के रूप में निकलकर उभर कर आया है, लेकिन सही मायनों में कारोबारियों की, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए भी वो अपनी महती भूमिका निभाते रहे हैं। पहले इंदौर नगर के वो संयोजक बनाए गए थे और अब उन्हें मध्य प्रदेश के 55 जिलों की बड़ी महती जिम्मेदारी दी गई है। आज एमपी न्यूज के स्टूडियो में इस खास सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने समझने की हम उनसे कोशिश करेंगे कि सही मायनों में बीजेपी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ नए कदम उठाने जा रही है। सबसे पहले धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज टीवी पर। लगातार हम देखते हैं कि आप राजनेता कम व्यापारी ज़्यादा हैं और शायद इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की आपके कंधों पर सौंपी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने ये जवाबदारी दी है, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो अपना विज़न है जी, व्यापारी हित का जो हमेशा काम करने की जो भावना भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रही है, उसको व्यापारियों तक आवश्यक रूप से पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं धीरज जी। जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ तो एकदम लोग चौंक भी गए, हैरान भी हो गए, क्योंकि इसके पहले आप नगर संयोजक की भूमिका में रहे। हालांकि पार्टी के लिए आप लगातार दिन रात पसीना बहाते रहे, चाहे चुनाव का समय हो या संगठनात्मक बैठकों की बात हो, आप हर जगह अपनी मुस्तैदी से उपस्थिति दर्ज कराते रहे। मध्य प्रदेश की ये जिम्मेदारी मिलना कितनी बड़ी एक आपके लिए चुनौती भी है, क्योंकि सारे व्यापारियों को एक विचारधारा से जोड़ पाना कितना मुश्किल, कितना आसान आपके लिए रहेगा? व्यापारियों की बात करें तो मैं बताऊं, इंदौर शहर में आज व्यापारियों का जो विश्वास जीत पाया जी, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा जो इंदौर का नेतृत्व है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सुमित्रा ताई जी, इनसे काफ़ी सीखने को मिला मेरे को। और जब भी कोई व्यापारियों की समस्या इंदौर शहर में आई, मैं उनके पास गया और हमारे व्यापारी साथियों की समस्या का तुरंत समाधान हुआ। उसका ये फ़ायदा मिला कि व्यापारी विश्वास करने लगा कि हमारे बीच में से ही एक व्यक्ति जो आया है जो हमारी आवाज़ को उठाता है और उसको हल करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सियागंज व्यापारी एसोसिएशन में भी आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, और जब व्यापारियों की समस्याएं आई, खासतौर पर जब खड़ी कराई की समस्या आई या गुंडों की गुंडागर्दी जब बड़ी, अवैध वसूली के मामले आने लगे, तब धीरज खंडेलवाल जी ने क्या भूमिका निभाई? कैसे इस समस्या को आपने जो है जड़ से खत्म किया? थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सियागंज क्षेत्र में हमारी खड़ी कराई जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी थी। हर व्यापारी उससे परेशान था, पूरा श्रमिक संगठन परेशान था। खड़ी कराई के नाम पे एक एक रिक्शे वाले से 150 से 200 रुपये प्रतिदिन वो उगाई करते थे। रात्रि में जब ट्रक लगते थे, उस ट्रक से 3 से 4 हज़ार से 5 हज़ार रुपये तक वो हर प्रति ट्रक से वसूली करते थे। उसका एक तो दुष्परिणाम ये होता था कि व्यापारियों को लागत ऊंची बैठती थी, और साथ में हमारा जो मजदूर वर्ग है जो ईमानदारी से काम करता, उसको पूरा मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता था। उसके लिए काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी। मैं बताऊं महेंद्र जी, मेरे से भी प्रोटेक्शन मनी मांगी गई थी 5 लाख रुपए की। और उसके पश्चात मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं व्यापारियों की लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरा जिनसे विवाद हुआ था, जो शहर के हमारे सियागंज के 2 बदमाश थे उनसे था, और जिन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। प्रशासन से पूरी मदद मिली, उनको जेल की सलाखों के पीछे करवाया, और आज मैं बड़ी खुशी से बोल सकता हूँ जो सियागंज में खड़ी कराई जैसी विसंगति थी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। पूरा व्यापारी वर्ग हमारा आज खुश है। किसी प्रकार की कोई वसूली और अवैध तरीके का कोई भी काम वहाँ पर नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक शांत, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के पीछे एक क्रांतिकारी भी व्यक्तित्व छुपा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लड़ाई लड़ना होगी धीरज खंडेलवाल जी वो लड़ाई लड़ते हैं। क्या है, व्यापारियों को हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है कि कहीं भी कोई कुछ भी हुआ व्यापारी को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में लेते हैं। उस छवि से व्यापारियों को बाहर निकालने की मेरी बहुत इच्छा थी, और ये उसकी बदकिस्मती मानी है जिन्होंने मुझसे प्रोटेक्शन मनी मांगी। उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूँगा, सियागंज में हमारी जब दुकानों की
खरीदी बिक्री भी होती थी ना, किसी को दुकान जी, सेल करना है या जी, कुछ जी। करना है, उसके बीच में भी लोग आ जाते थे और 10-10, 15-15 लाख रुपए बीच में मांगते थे, तब ट्रांसफर करने देते थे या कब्जा लेने देते थे। उन सब समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान सभी व्यापारी साथियों के साथ मिलकर गया और करा, और साथ में सियागंज के जो श्रमिक है उन लोगों का भी मुझे बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बिल्कुल। तो क्या इस घटना के बाद ही आपका बीजेपी में जो है पदार्पण हुआ, या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप कब आकर्षित हुए? आपको लगा कि अब एक व्यापारियों के नेता के रूप में भी मुझे स्थापित होना है? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं आज से 30 साल पहले नसरुल्लागंज का रहने वाला हूँ, जहाँ हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा है। जी, जी, उनका भी काम बहुत करा हम लोगों ने। उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए इंदौर में आया। इंदौर में आने के बाद छोटा सा व्यापार प्रारंभ करा, सियागंज में आया, और उसके पश्चात ही सब एसोसिएशन से संपर्क हुआ, सब व्यापारियों से संपर्क हुआ, और उसी के माध्यम से मैं व्यापारी जगत में आया। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इंदौर नगर की भूमिका निभाना, वो तो बहुत ऐसा लगता है कि आसान है, और इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ की चुनौतियाँ और अब पूरे मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों की चुनौतियाँ, ये सब कुछ अब आपके सामने है। कैसे आप वर्तमान मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ व्यापारियों तक पहुँचे, इसके लिए क्या कोई आप प्लान बनाकर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, मैं बताऊं, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है और राज्य में सरकार है, तब से व्यापारियों की डिपार्टमेंट विभाग की से संबंधित समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी है। व्यापारियों की हर जिला स्तर पे अपनी अपनी छोटी छोटी सी कुछ समस्या है। उन समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से, जिस जिले की जो समस्या है, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा करके उन समस्याओं को दूर करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, जिस तरह से संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उन सब व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने में सफल होऊंगा। बिल्कुल। एक सवाल व्यापारियों की तरफ से आता है। व्यापारी जब भी कोई व्यापार करता है, कारोबार शुरू करता है या आगे बढ़ता है, तो उसको सबसे पहला जो डर है वो टैक्स टेरर से लगता है। टैक्स टेरर ऐसी चीज़ है कि वो डरता है कि उसके यहाँ कोई रेड ना हो जाए, या उस पर कोई दस्तावेजों को लेकर के कोई जांच ना हो जाए, या कोई ऐसे अधिकारियों का दल बल जो वहाँ पहुँच ना जाए। तो ऐसी समस्याओं से कैसे दो चार होना पड़ता है, और कैसे आप ऐसे समय में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं? जब से जीएसटी आया है जी, तब से इन तरह की समस्याओं का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है, खत्म हो चुकी है। अभी यदि किसी के यहाँ डिपार्टमेंट की रेड भी पड़ती है तो सब फेसलेस रहता है। पहले जो इंस्पेक्टर राज था, इंस्पेक्टर राज से पूरी तरीके से मुक्ति मिल चुकी है। जी, जी। अभी किसी व्यापारी साथी के यहाँ रेड भी पड़ती है तो जरूरी नहीं है, और निश्चित रूप से बिल्कुल ये ऐसा होता ही है कि फेसलेस रहता है, एक अननोन चेहरा के साथ होता है। हाँ, वो डिपार्टमेंट का अधिकारी उसकी जांच करता है, तो अब वो परेशानी व्यापारी को बहुत नहीं के समान समस्या है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरज जी। जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ तो लोगों ने कयास लगाया, ऐसे अंदाजे राजनीतिक गलियारों में लगने लगे कि चूंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं, इसीलिए प्रदेश के व्यापारियों की कमान अब धीरज खंडेलवाल जी को दे दी गई है। क्या इन बातों में सच्चाई है? मुझे ऐसा लगता है जी, ये सब बातें हैं। संगठन ने इंदौर में मेरा काम देखा और उस आधार पर ही मेरी नियुक्ति की गई है। खंडेलवाल या कोई से भी समाज का होना मेरे हिसाब से गुनाह नहीं है। संगठन का काम जो करेगा वो आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हमने तो देखा है कि बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं गौरव रणदीवे, उनके भी आप बेहद करीबी हैं, क्योंकि जब वो नगर अध्यक्ष थे तो आप उनकी परछाई की तरह जो है व्यापारियों की कमान संभाले हुए थे, और अब मध्य प्रदेश में वो महामंत्री हैं तो आप जो है प्रदेश के संयोजक बन गए। देखिए, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि प्रदेश महामंत्री श्री रणदीवे जी से मेरी निकटता थी, और निकटता है, कारण उसका है वो हमारे नगर अध्यक्ष थे। वो जो भी जवाबदारी देते थे मैं पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता था। तो जब वो जवाबदारी देते थे और मैं ईमानदारी से करता था तो संगठन तक बात भी पहुंची होगी। लेकिन मैं विशेष रूप से एक बात बता दूं, किसी व्यक्ति विशेष के कारण ये जवाबदारी मुझे नहीं मिली है, ये पार्टी संगठन के कारण मुझे जवाबदारी मिली है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी कैसा काम कर रहे हैं, और क्या लगता है आपको इस वर्ष जो है किसान कल्याण की बात हो रही है, आने वाले समय में क्या हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की भी बात होगी? क्योंकि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित की है। कितना आपको लगा कि उसका मूर्त रूप से फल जो है, प्रतिफल जो है वो नीचे तक आता दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश की सरकार कभी भी व्यापारियों को सिर्फ टैक्स देने वाला वर्ग नहीं मानती है। व्यापारियों को हमेशा राष्ट्र निर्माण जी
के भागीदार के रूप में हमेशा देखती है। और मोहन यादव जी की सरकार तो हमेशा व्यापारियों के हित के लिए काम कर ही रही है। केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है। कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपकी स्टार्टअप इंडिया, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिससे व्यापारी वर्ग को हमारे काफ़ी फायदा हुआ है। एक जानकारी और देना चाहूँगा आपको मैं, पहले 20 लाख से अधिक जो व्यापार में टर्नओवर रहता था उनको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। अभी हमारे जीएसटी जब से आया, जब से 40 लाख रुपए तक के किसी भी टर्नओवर के ऊपर ना कोई लाइसेंस लेना पड़ता, ना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी हित के ही सब काम किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो तो लगातार आरोप लगाते हैं और उद्योगों के हाल बेहाल हैं। ऐसे विपक्ष के कई तल्ख तेवर हम देखते हैं, चाहे सदन की बात हो या सड़क की बात हो। क्या सच्चाई है, थोड़ा आप बताइए ना। देखिए, जीतू पटवारी जी बहुत बड़े नेता हैं और कब क्या बोल दें उसके विषय में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारा व्यापारी बहुत सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में व्यापारी का एक ही काम है, हम लोगों का और व्यापारियों से जब चर्चा होती है कि व्यापारी अपना व्यापार करे, उसको किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की परेशानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं आ रही है। अच्छा, व्यापारियों की तरफ से एक सवाल ये भी आता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो एक चंदे का बोझ जो है वो व्यापारियों पर लाद दिया जाता है। अब आप तो व्यापारियों के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आवाज़ बनने वाले हैं। क्या सच्चाई है, क्या वाकई में जो चंदे की बात होती है चुनाव के समय में उसको लेकर कोई दबाव रहता है या फिर ये स्वेच्छानुदान होता है व्यापारियों का? देखिए, मेरे को 3 साल से अधिक हो गया था भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के, नगर संयोजक के रूप में। जी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चंदे के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया। हम व्यापारी साथियों के पास कई बार जाते हैं और उनसे हम एक्चुअली चंदा मकसद नहीं रहता है भारतीय जनता पार्टी का, व्यापारियों से संवाद और संपर्क में उद्देश्य रहता है। हम लोग जाके उनके पास खड़े होते हैं, हम लोग उनसे कई बार 1100 रुपये की रसीद का बोलते हैं, वो सामने से बोलते हैं भैया 1100 रुपये नहीं, अभी किस 11,000 रुपये की रसीद काटी है हमारी। तो भारतीय जनता पार्टी में चंदा वाला या वसूली वाला किसी प्रकार का कोई काम है भी ना, कभी आगे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर पल चुनौतियां हैं, तो हम देख रहे हैं कि धीरज खंडेलवाल जी बहुत धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयोजक की भूमिका में तो आप आ गए, क्या कोई विधानसभा या और कोई चुनाव लड़ने का मन तो नहीं है धीरज खंडेलवाल जी का? नहीं, मेरा संगठन में काम करने में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। मैं हमेशा संगठन के काम को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी के काम आ सकूं, और रहा सवाल विधानसभा और लोकसभा का, तो मैं उसके लिए बहुत छोटा हूं। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे बैठे हैं और शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय लेता है। मेरे सोचने नहीं सोचने से कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। जी जी जी। चलिए आखिर में जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के नाम क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे, और क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो व्यापारी वर्ग है जो बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी पार्टी और आपकी सरकार की तरफ देखता है, उसकी कौन सी उम्मीदों को आप पूरा करने वाले हैं? उनके कौन से सपने जो हैं आने वाले सालों में साकार होने वाले हैं? क्या एक मैसेज होगा मध्य प्रदेश बीजेपी के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक धीरज खंडेलवाल जी का? मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई छोटी समस्या बड़ी समस्या आई, मैं सरकार संगठन के माध्यम से सरकार तक वो बात को पहुँचाऊँगा, आवाज़ को पहुँचाऊँगा। और हमारे किसी भी व्यापारी साथी को, किसी भी संगठन को कोई भी परेशानी आई, उसका पूरी तरीके से सरकार के माध्यम से समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, राजनीति में कहा जाता है कि अल्फाजों का बहुत महत्व होता है, लेकिन कई राजनेता ऐसे होते हैं, कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो कि कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। शायद ऐसी ही यहाँ पर निराले व्यक्तित्व के धनी हैं धीरज खंडेलवाल जी, जो कि लगातार बता रहे हैं कि सरकार और व्यापारियों के बीच में संवाद का सेतु स्थापित हो पाए, ऐसी वो महती भूमिका निभाएंगे। और रही बात चुनौतियों की, तो उनको लगातार वो पार करेंगे ताकि व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जा सके, और लगातार जो अवैध वसूली या खड़ी कराई जैसी जो समस्याएं हैं जिससे आमतौर पर व्यापारी जूझता है, उसको जो है वो नेस्तनाबूद करेंगे। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।